Good afternoon, students. Jai Shri Krishna. In previous class, we completed question number 1, 2, 3 of exercise 4.3. Now, moving on question number 4. The question number 4 is the taxi fare in a city is as follows. टैक्सी फेयर यानी कि टैक्सी का किराया, फेयर यानी कि किराया इन ए सिटी, एक सिटी में, इज एज फॉलोज, जैसे दिया गया उस तरीके से. ठीक है, क्या दिया हुआ है? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फॉर यानी के लिए, द फर्स्ट किलोमीटर के लिए द फेयर इज ₹8. फर्स्ट किलोमीटर अगर आप डिस्टेंस कवर करते हो तो फेयर कितना है उसका? ₹8. ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो लिखते रहते हैं हम साथ में. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन. पहला दिया हुआ टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर. टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है? ₹8. ₹8 दिया. उसके बाद लिखा हुआ है एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर. एंड तथा फॉर यानी के लिए, द सब्सिक्वेंट यानी उसके बाद जितने भी किलोमीटर आएंगे, आपके फर्स्ट किलोमीटर का क्या रेंट दिखाएगा क्वेश्चन में? ₹8. और उसके बाद जो भी किलोमीटर आएगा, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, उसका क्या है? एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर. उस समय उसका क्या किराया लगेगा? ₹5 पर किलोमीटर. तो लिख दो आप टैक्सी, ये x है, TXXY, टैक्सी फेयर फॉर, क्या लिखा हुआ है? सब्सिक्वेंट के लिए कितना है? 5 किलोमीटर. सब्सिक्वेंट टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर, उसका कितना है? रुपीज लगेगा ₹5. दो इंफॉर्मेशन दी थी, उसको मैंने अभी तक ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया. उसके बाद लिखा हुआ है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर. आपको डिस्टेंस कितना मानना है? x किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड कितना? डिस्टेंस कितना कवर है? x किलोमीटर. और आगे इंफॉर्मेशन दी गई एंड टोटल फेयर एज ₹y. और टोटल जो किराया है वो कितना? y. टोटल फेयर वो कितना है? ₹y. ओके, 4 इंफॉर्मेशन दी थी, वो मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है. एक बार वापस पढ़ लेते हैं. द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज. टैक्सी का किराया वो इस तरीके से. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. फॉर टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर पहला किलोमीटर चलोगे तब कितना किराया? ₹8 किराया है. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर. और सब्सिक्वेंट यानी कि उसके बाद के जो भी किलोमीटर आएगा, 1 के बाद जैसे 2, 3, सब्सिक्वेंट यानी उसके बाद वाला, सब्सिक्वेंट मींस उसके बाद वाला, तो उसका जो भी किराया होगा वो कितना है? ₹5. तो टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर कितना है? ₹5. आगे दिया हुआ है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर. आपको डिस्टेंस कितनी कवर की है? x किलोमीटर. एंड टोटल फेयर, और टोटल फेयर यानी कि टोटल किराया कितना है? टोटल फेयर ₹y. ओके, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. आपको इसके लिए लीनियर इक्वेशन लिखनी है, और लीनियर इक्वेशन लिखने के बाद उसके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं और ग्राफ पर प्लॉटेड करने हैं. ओके, तो पहले इसकी लीनियर इक्वेशन लिखते हैं. लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई उसकी लीनियर इक्वेशन क्या होगी? जो आपको टोटल जो भी लीनियर इक्वेशन जो बनेगी, तो वो पूरी जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई 4 सेंटेंस में उससे बनेगी. तो टोटल फेयर यानी कि टोटल किराया कितना है? y.
और टोटल फेयर कैसे फाइंड आउट करोगे, जो किलोमीटर है उस अकॉर्डिंग करोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा था फर्स्ट किलोमीटर में कितने रुपए लग रहे हैं, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, उसके लिए कितने रुपए लग रहे हैं, 8 रुपए। तो 8 रुपए लग रहा है किसके, 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए। ओके, और बाकी किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगे वो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो प्लस और 5 रुपए लग रहा है, 5 रुपए लग रहे हैं सबसीक्वेंट डिस्टेंस। सबसीक्वेंट कैसे होगा, आपने टोटल डिस्टेंस कितनी मानी इसकी, x, टोटल डिस्टेंस x, उसमें से अगर 1 किलोमीटर माइनस कर लें, 1 किलोमीटर का तो हमको पता है ना, 1 किलोमीटर का कितने रुपए लग रहा है, 8, और टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी x, उसमें से अगर 1 किलोमीटर माइनस कर लें, ये टोटल किलोमीटर है और उसमें से 1 किलोमीटर माइनस कर लें, तो रिमेनिंग कितने किलोमीटर है उसका क्या चार्ज होगा वो हम निकाल सकते हैं। आगे इक्वेशन समझ में एक बार वापस बताता हूँ। इधर देखो, एक तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको रुपीस दिए गए, पहला किलोमीटर चला उसमें कितने रुपए लगे उसका दिया गया, और उसके बाद जो रिमेनिंग किलोमीटर बचे उसके रुपए कितने, किस अकॉर्डिंग आपको ना, ₹5 के अकॉर्डिंग। तो टोटल फेयर जो आप दोगे टैक्सी किराए वाले को, तो टोटल फेयर कितना लिखा हुआ है, ₹y, तो y वो किसके इक्वल होगा, तो फर्स्ट किलोमीटर चले तो उसमें कितने रुपए, 8 रुपए, तो 8 रुपए लग रहे हैं, और कितने किलोमीटर चले, 1, तो 8 रुपए लग रहे हैं, और कितने किलोमीटर है, 1, तो 8 × 1 किया तो पता चल जाएगा कितना किराया होगा 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का कितना हो गया, 8 रुपए के हिसाब से 80 होगा, प्लस और हमारे टोटल डिस्टेंस कितने थे, x, उसमें से अगर 1 माइनस कर लो, 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर का हमको पता है कितने रुपए लग रहे हैं, 8, तो टोटल डिस्टेंस x थी, उसमें से 1 किलोमीटर को हम क्या कर ले, माइनस कर लेते, क्यों, क्योंकि 1 का हमको पहले से पता है 8 रुपीस। तो आने वाला जो भी होगा 1 किलोमीटर को छोड़कर उसका रेंट कितना है, 5 रुपीस, 5 रुपीस के अकॉर्डिंग। तो इसको और इसको सॉल्व करो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो क्या बन जाएगा, y = 8 बन जाए, प्लस अब देखो इसको सॉल्व करो, 5 × x कितना होगा, 5x, ब्रैकेट में लिखता हूं 5x, और 5 × -1 कितना होगा, -5। क्या क्या मैंने, देखो मैंने आपको बताया था ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, आप क्या मानोगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, तो 5 × x, 5x हो गया, फिर माइनस लगा दिया, और 5 × 1 5 हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, y = 8 + 5x - 5, y = ये प्लस का है 8 और 5 माइनस का है, 8 - 5 कितने हो गए, 3 हो गए, 3 + 5x, अंडरस्टूड। तो y इक्वेशन कैसे बन जाएगी आपकी, लीनियर इक्वेशन, वो भी 2 वेरिएबल में, तो इक्वल में क्या रखना है, 0, तो इस y को उधर ले जाता हूं, तो क्या बन जाएगा, 5x, ये y इधर है, उधर जाएगा तो माइनस का y, और प्लस का 3 इधर है, ये +3 = 0। इस तरीके से एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो आपने ये पूछा था कि जो आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई थी, इन चारों सेंटेंस के बेस पर एक लीनियर इक्वेशन बनाओ, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। और उसके बाद ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है, ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है x का भी पॉइंट चाहिए, y का भी चाहिए। इस तरीके से हम x और y के वैल्यू रखते हुए हम कितने 3 पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट लिख दो आप, पुट, ये इक्वेशन 1 मानो, ठीक है, पुट x = 0, x की वैल्यू आप क्या रखोगे, 0, देन x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 + 5 × x की वैल्यू 0 रखी आपने, तो y बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 + 0, ओके, y बराबर इक्वल 3 + 5 × 0 0, तो y बराबर हो जाएगा आपका 3। ओके, समझ में आ गया। जो मेरी ये लीनियर इक्वेशन बनी थी, ये लीनियर इक्वेशन थी और ये भी उसी का ही रूप है,
ये भी, ये दोनों ये सेम ही है, ओनली इधर क्या y को इधर ट्रांसफर करने, इसलिए वो y माइनस का बन गया। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखते हुए इसमें इस ये वाला है ना y इक्वल टू 3 प्लस 5x, इसमें x की वैल्यू पहले क्या रखी, 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। देख लो y इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 0, x की जगह 0 रखना है, तो 5 इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा, 3 प्लस 0 3 हुआ, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब आगे करते हैं इसको, ओके। एक वैल्यू निकाली, अब दूसरी निकालो। अब x बराबर -1 रखते हैं, क्या रखते हैं, -1, देन y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें रखो, y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, -1 रख दिया, -1। नेक्स्ट 3 प्लस क्या होगा, -5 होगा, किस तरीके से होगा, 5 बन गया, 5 हुआ, 5 कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से करना, देखो ये प्लस का है ना, प्लस का, और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ओके। अब इसको सॉल्व करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो y की वैल्यू हो जाएगी, y की क्या वैल्यू हो जाएगी, -2। अब देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस। पिछले वीडियो में मैंने साइन कन्वर्सेशन बताए थे, माइनस हो गया, ओके। 3 माइनस 5, अब देखो ये प्लस 3 किसका, प्लस का है, और 5 किसका, माइनस का है। प्लस हो और एक माइनस हो, तो आप क्या करते हो, दोनों का माइनस करते हो, तो 5 में से 3 माइनस किया 2, और साइन किस अकॉर्डिंग लगाते हो, जो बिग नंबर होता है उसके आगे जो होता है वो लगाते हैं। बिग नंबर 5 है, उसके आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। एक और वैल्यू निकाल देते हैं, फिर इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे, ओके। x बराबर -1 रखा, अब x बराबर -2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, -2 रख देता हूँ, तो फिर क्या होता है देखो, देन x बराबर -2, देन तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 इंटू -2, 3 प्लस 5 इंटू -2, 3 प्लस, देखो 5 प्लस का है इंटू ये माइनस का है, तो ये प्लस का है, मल्टीप्लाई माइनस, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा, -10, ओके। 3 प्लस इंटू माइनस -7, सॉरी -10, प्लस इंटू माइनस -10, 3 माइनस 10 कितना होगा, y इक्वल टू, ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये माइनस का है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो क्या करते हो, माइनस करते हैं, तो 10 में से 3 माइनस किया तो कितना है, 7, वो भी किसका, माइनस का। तो आपको एक टेबल प्राप्त होगी, थर्स वी गेट टेबल, हमको कैसी टेबल मिलती है, x की वैल्यू रखी और y की वैल्यू आएगी। पहले x की वैल्यू आपने क्या रखी, 0, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3। फिर दूसरे टाइम में आपने x की वैल्यू क्या रखी, -1, x की वैल्यू आपने क्या रखी, -1 रखी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। फिर आपने x की वैल्यू क्या रखी, -2 रखी, x की वैल्यू आपने क्या रखी, -2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -7, ओके। इस पॉइंट को हमने प्लॉटेड कर दिया, समझ में आ गया। x की वैल्यू 0 रखी तो y की 3 आई, फिर सेकंड टाइम x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू -2 आई, थर्ड टाइम x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू -7 आई। अब हमको इन पॉइंट्स को क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं।
ये ओरिजिन पॉइंट पॉइंट को मैं प्लॉट कर रहा हूं। ओके, आपको मैंने बताया था ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यू x की और y की प्लस प्लस की होती है, सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर x की वैल्यू माइनस की और y की वैल्यू प्लस की होती है। इधर दोनों वैल्यू माइनस की होती है, देखो है ना माइनस, और यहाँ पर एक वैल्यू प्लस की और दूसरी वैल्यू माइनस की, यानी कि x की वैल्यू प्लस की और y की वैल्यू माइनस की। अब पॉइंट को प्लॉट कर लो, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 3। देखो x की वैल्यू आपको किस तरीके से देखनी है, हॉरिजॉन्टली देखनी है, और y की वैल्यू आपको कैसे देखनी है, वर्टिकली देखनी है। x की वैल्यू आपको हॉरिजॉन्टली देखनी है और y की वैल्यू वर्टिकली। तो x की 0 तो y की 3, x की 0 इस तरीके से और y x की 0 यहाँ ही होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरी ऐसे चल रही है। x की 0 यहाँ आ गई और y की 3, तो y की 3 ये रही, तो यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट होगा। ओके, इसको गहरा डॉट कर लेना और लिख देना 0 3, ठीक है। सेकंड -1 और -2, x की वैल्यू -1, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू पॉजिटिव थी यानी प्लस की, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है यानी माइनस की, तो x की वैल्यू -1 रखनी है, ये रहा -1, तो y की वैल्यू -2, ये इस तरफ देखो, ये देखो -1 होके x की डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसे देखना x वाला हमेशा इसी लाइन में देखना। ओके, इसी लाइन में ऐसे हॉरिजॉन्टली देखना, तो मैं हॉरिजॉन्टली देख रहा हूँ x की वैल्यू -1 सॉरी, x की वैल्यू कितनी -1 और y की वैल्यू -2, और उसको वर्टिकली देखना -2, तो ये यहाँ आएगा। समझ में आ गया? पॉइंट प्लॉट कर लो, क्या पॉइंट है, -1 और -2, और थर्ड है -2 -7, यानी x की वैल्यू ये -2 और उसकी -7, देखो ये -2 के जस्ट नीचे नीचे आना और ये -7। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो आप, -2 -7। समझ में आ गया? पहले क्या किया मैंने, x की वैल्यू 0 थी और 0 कैसे देखा, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा 0, यहाँ पे आएगा, और y की वैल्यू 3 के लिए, यानी कि y की वैल्यू के लिए आपको वर्टिकली देखना है, वर्टिकली देखोगे, और पॉजिटिव है तो अप साइड देखना, और अगर नेगेटिव होती तो डाउन साइड देखे, तो y की वैल्यू 3 ये रहा, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो 0 और 3 यहाँ पॉइंट प्लॉट हो गया। सेकंड, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1 ये रहा, आपको हॉरिजॉन्टली ही देखना है, कैसे देखना, हॉरिजॉन्टली देखना है इस तरीके से, -1, तो अगर पॉजिटिव होती है x की वैल्यू तो वो राइट साइड आती है, और अगर नेगेटिव होती है वो लेफ्ट साइड आती है। -1 ये रहा, यहाँ नहीं लिखना क्योंकि ये प्लस की है वैल्यू, तो -1 और ये -2 ये रहा, और y वो किसकी है, y की, यानी कि वर्टिकली देखना है आपको, किस तरीके से देखना है। ओके, तो ये -2 हो गया, तो -1 -2। थर्ड था -2 -7, -2 -7, x की वैल्यू -2, ये रहा x की वैल्यू -2, और y की वैल्यू -7, ये रहा x की वैल्यू, ये सॉरी x की वैल्यू -2 ये रही, ये मैंने -2 ये रही, और उसी के डाउन साइड नीचे नीचे उसी डायरेक्शन में आना है, उसी लाइन में आना है, और y की वैल्यू -7। ओके, अब इसको आप क्या करोगे, मैचअप कर लोगे आपस में, तो आप क्या बोलोगे, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो लीनियर इक्वेशन
मैं हम जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, हमेशा आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपको ये क्वेश्चन किसमें करना है, ग्राफ पेपर में करना है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करता हूँ और इसको मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको सेल्फ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हु ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर। देखो दो नीचे ग्राफ बने हुए, एक तो फिगर 4.6 और एक फिगर 4.7। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी हुए 1 2 3 4। तो इन चारों इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन जो नीचे पॉइंट्स दिए गए उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओके, तो आप सारे पॉइंट्स इन इक्वेशन में रख के देखना, और ये सारे और इन सारी इक्वेशन में आप रखोगे तो ये पॉइंट्स जितने भी दिए गए हैं वो हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? यानी कि x, जैसे कि फिगर 4.6 है, उसमें x की वैल्यू रखना है 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। इस तरीके से रखते हुए आप इसको सेल्फ करना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा, सेल्फ करना है। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आज पूरा आपको बोर्ड पे करवाया है।